हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए यहाँ पे अभी आपके रिजल्ट जो पेंडिंग है, साथ ही जो आरआरबी का नोटिफिकेशन है उसकी भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये है जो आपका टाइम है जो बहुत ज़्यादा आपका मुश्किल है एज ए स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं पता है क्या करना है और ना ही आप इतना अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। पर आपको पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि रिज़ल्ट कुछ भी हो या नोटिफिकेशन किसी का भी आए, पढ़ना तो वो के वही है, आएगा तो एग्ज़ाम में वही। इसके लिए यहाँ पे अपन आज मिले हैं। जो आपके क्वांट मंत्र मैगज़ीन है मई मंथ की, जो हर्षल सर ने हमको प्रोवाइड करवाई है, उसी के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे आज अपन जुड़े हैं। तो आज है डे नंबर 8। तो यहाँ पे इससे पहले अपन ने डे नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आपने उनको मिस किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और इनको कंप्लीट कीजिए। साथ ही जो भी कम्युनिटी बनती है, हर्षल सर बनवाते हैं यहाँ पे, तो उसके नीचे आपको कमेंट करना है कि डन, और साथ ही अपने चैनल का नाम कांस्टेंट लर्निंग का नाम है जो प्लीज़ आपको वहाँ पे मेंशन करना है, ताकि हमारे चैनल की रीच है जो और भी स्टूडेंट तक पहुँच पाए। और जो हमारा एम है इस चैनल का स्टार्ट करने का, हेल्प करना स्टूडेंट का, वो है जो पूरा हो पाए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैं और जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो या फिर आपका व्हाट्सअप हो। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ इसको जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट PDFs है, प्रैक्टिस PDF है, साथ ही जो फ्री टेस्ट के अपडेट होते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है क्लास के रिगार्डिंग या एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ ताकि आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज है डे नंबर 8 आपका। तो डे नंबर 8 यानी कि आज है जो आपका मेंस का सेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन आज मेंस की DI करेंगे, उसके बाद में जो आपके अर्थमेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सारे करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपका क्वेश्चन है DI का, इसमें क्या बोला है अपने को। तो देखिए, देयर आर 5 कॉलेजेस एंड डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट पास एंड फेल। तो 5 अलग अलग यहाँ पे आपको बोला है कि कॉलेज है, और उन कॉलेज में अलग अलग स्टूडेंट फेल होते हैं और पास होते हैं। द गिवन बार ग्राफ सो द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स पास्ड एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ पासेज एज ए % मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड। तो यहाँ पे आपको जो टेबल बार ग्राफ दे रखा है, तो उसमें आपको एक तो डाटा दे रखा है यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्या हुए, पास हुए हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, उनका एवरेज दे रखा है। साथ यहाँ पे आपको परसेंटेज दे रखा है कि जो पास हुए हैं बॉयज़ वो गर्ल्स से कितना ज़्यादा है, ये आपको डाटा दे रखा है। साथ ही देखिए नोट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या दे रखा नोट में आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो टोटल बॉयज़ है ABCDE, उसमें इतने हैं जो टोटल है, यानी कि आपको टोटल बॉयज़ कितने वो दे दिए, साथ ही टोटल गर्ल्स कितनी है वो भी आपको दे दी है। और ये बोला है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो फेल हुए कॉलेज A और E में, वो इतने इतने आपके फेल हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये डाटा है आपको, तो यहाँ पे आपको ये डाटा दे रखा है। तो ये जो ब्लू वाला है ये तो आपको एवरेज दे रखा है जो बॉयज़ और गर्ल्स आपके पास हुए हैं, और ये परसेंटेज है ऑरेंज वाला कि बॉयज़ है जो कितने ज़्यादा यहाँ पे पास हुए हैं गर्ल्स से, तो ये आपको यहाँ पे इनका परसेंटेज भी दे रखा है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उस टेबल में आपका जो भी डाटा है वो अपन यहाँ पे नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो डाटा ज़्यादा है तो टेबल आपकी थोड़ी बड़ी बनेगी, ठीक है ना। तो टेबल में यहाँ पे नोट कर देते हैं। सबसे पहले जो आपके कॉलेज के नाम है ABCD और E, ये हो गए। उसके बाद में सबसे पहले तो आएगा आपका टोटल का डाटा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल, ठीक है। अब टोटल में भी यहाँ पे टोटल कितने हैं आपके, इन टोटल में से कितने पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं, ठीक है। तो ये एक डाटा आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में आएगा आपका बॉयज़ का, तो बॉयज़ में भी टोटल कितने हैं, पास कितने हुए हैं और फेल कितने हुए हैं, ये आ जाएगा। फिर आएगा आपका गर्ल्स का अगेन, तो वही होगा टोटल, पास कितने हुए हैं और फेल कितने हुए हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पे डाटा रहेगा, ठीक है ना यहाँ पे। अब सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको देखते हैं अपन ध्यान से। तो आपको यहाँ पे दे रखा है जो बॉयज़ है टोटल, तो ये दे रखे हैं तो टोटल बॉयज़ है, तो बॉयज़ को अपन एक बार यहाँ पे लिख देते हैं।
तो देखिए टोटल बॉयज़ है, सबसे पहले तो यहाँ पे ए में है 720, बी में है आपके 360, सी में है आपके 600, डी में 540 है और ई में है आपका 340। तो यहाँ से टोटल बॉयज़ हो गए हैं। फिर अपने को यहाँ पे ध्यान से देखो तो आप टोटल गर्ल्स भी दे रखी है कि यहाँ पे गर्ल्स कितनी है, तो इसको भी है जो यहाँ पे देख लेते हैं और नोट कर देते हैं इसको भी। तो देखिए यहाँ पे है आपका 480, फिर आपका 140, फिर आपका 300, 260 एंड 160। तो देखिए यहाँ से अपने पास में टोटल बॉयज़ और टोटल गर्ल्स आ गई है। अगर टोटल बॉयज़ और टोटल गर्ल्स को ऐड कर दे तो अपने पास में क्या आ जाएंगे, टोटल कितने स्टूडेंट है उस कॉलेज में। तो यहाँ पे इन दोनों को अपन प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया ये आपका 8 और 4 1200। फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा आपका यहाँ पे। आगे ये आपका 900, फिर ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 और 2 800 और ये हो जाएगा आपका अगेन 500। तो देखिए अभी तो जो अपने को डाटा गिवन था उसके हिसाब से अपन ने क्या निकाल दिया, यहाँ पे टोटल कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं। तो ये डाटा अपने पास में फ़िलहाल आ गया है। अब आगे देखिए कुछ और दे रखा है आपको दे रखा है कि जो स्टूडेंट फेल हुए हैं कॉलेज ए में और कॉलेज ई में वो आपके इतने इतने हैं, ठीक है ना। तो कितने कितने फेल हुए हैं यहाँ पे इसका डाटा दे रखा है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो कॉलेज ए और ई में जो फेल होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टोटल स्टूडेंट है, बॉयज़ गर्ल्स का नहीं बोला है, तो इसको भी एक बार अपन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ए में, ठीक है। तो ए में जो आपके यहाँ पे फेल हुए हैं वो आपको यहाँ पे दे रखा है कितना 600 और ई में जो फेल हुए हैं वो कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, वो दे रखा आपको 270। तो ये भी है जो एक बार डाटा लिख देते हैं कि ए में जो आपके टोटल फेल है वो है आपके 600 और ई में जो फेल है आपके 270 हैं, ठीक है। ये भी डाटा लिख दिया अपन ने यहाँ पे। अब अगर फेल हुए हैं तो अपने को पास कितने हुए ये भी पता होगा। तो अगर 1200 में से 600 फेल हुए तो बाकी कितने बचे, 600 बचे हैं, वो क्या हुए होंगे आपके पास हुए होंगे, ठीक है ना। तो ये 600 आपके क्या हुए हैं, पास हुए हैं। और यहाँ पे देखो 500 में से 270 माइनस करोगे कितना बचेगा, 230 बचेगा। तो ये यहाँ पे आपके पास वाला आते हैं। अब ध्यान से देखिए सॉरी। तो देखिए आपको ये डाटा दे रखा है, जो भी ये आपको दे रखा है एवरेज कितने पास हुए हैं उसमें, ठीक है ना। अब देखिए अपने पास में दो डाटा है कि ए में टोटल कितने पास हुए हैं, ठीक है। तो उसका डाटा है, तो उसकी वैल्यू कितनी है एवरेज की 3p/3q है। यानी कि p का एवरेज निकालोगे, यानी कि इसका हाफ करोगे, क्योंकि एवरेज किसका, बॉयज़ और गर्ल्स का है, दो क्वांटिटी का है। तो यानी कि 3p + 3q, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको। तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि 3p + 3q, इसकी वैल्यू है जो आपको दे रखी है यहाँ पे 300, ये दे रखी है। फिर आगे देखिए अपने को यहाँ पे ई का भी वैल्यू दे रखा है। तो ई के टोटल कितने पास हुए हैं, इतने। तो यानी कि यहाँ से 3p - q - 25, ये भी एवरेज है, तो इसका भी एवरेज निकालेंगे कितना आएगा आपका 115 आएगा यहाँ से। तो ये 115 आएगा, ठीक है। तो ये 25 उधर जाएगा प्लस में, तो 3p - q = 140। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इनको सॉल्व करेंगे, पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी और पूरी डी आई आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इसका वैल्यू निकाल देते हैं अपन, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं, तो ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पे पहली इक्वेशन थी आपके पास में यहाँ पे 3p + 3q = था आपके पास में कितना 300। इक्वेशन को छोटा बना दो, सब में से 3 कॉमन है, ले लो। तो p + q = आपके पास में आ गया 100। और दूसरी इक्वेशन थी अपने पास में 3p - q = 140। तो यहाँ से देखिए ये q कैंसिल आउट हो गया, 4p की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में 240। तो p की वैल्यू आ गई अपने पास में कितनी 60। अब p की वैल्यू 60 है, यहाँ पे पुट की, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। तो p और q दोनों की वैल्यू अपने पास में आ गई 60 एंड 40। तो ये है जो अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास में आया है कि जो p है वो है अपने पास में 60 और जो q है वो है अपने पास में 40। तो p और q की वैल्यू है जो अपने पास में आ गई है। अब ध्यान से देखिएगा, अब अपन यहाँ पे सारी वैल्यू निकालते। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सारे यहाँ पे जो पास है
उनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले ए की तो आ गई अपने पास में, बी की कितने पास हुए हैं वो लिखेंगे, टोटल पास यहाँ पे, ठीक है ना। तो एवरेज है, जो भी वैल्यू आएगी उसका डबल करना है आपको। तो देखिए 2p का मतलब 120, 120 में से 20 माइनस करोगे कितना आएगा 100, और 100 का अगर आप डबल करोगे तो टोटल 200 पास हुए हैं बी में। तो कितने फेल हुए हैं, 300 आपके फेल हुए हैं यहाँ पे। आगे अगर देखो 10Q का मतलब कितना होता है, तो 10Q का मतलब होता है आपका यहाँ पे 400, 400 का डबल 800, तो 800 पास तो 100 फेल। आगे देखिए आपका 300 दे रखा सीधा सीधा, एवरेज है यानी कि 600 पास हुए हैं, 200 आपके फेल हुए हैं। आगे देखिए 3p का मतलब कितना होता है यहाँ पे, 3p का मतलब होता है आपका यहाँ पे 180, उसमें से ये 40 और 25, ठीक है ना, ये 180 है, इसमें से 40 और 25 यानी कि कितना माइनस करेंगे आप, इसमें से अगर आप माइनस करेंगे 65 तो कितना आएगा 115 आएगा। वैसे भी इसकी वैल्यू अपने को दे रखी, नीड नहीं है निकालने की, ठीक है ना, हो गया। अब सारा फेल और पास हो गया। अब यहाँ पे अपने पास में रेशियो दे रखा है यहाँ पे कि जो बॉयज़ है वो कितने ज़्यादा पास हुए हैं गर्ल्स से, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अपन क्या करते हैं, रेशियो की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं अपन, वैल्यू लिख देते हैं इन रेशियो की। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू लिख रहा हूँ। P+Q कितना होता है, 100% होता है, ठीक है ना, ये आपका 100% है। दिख रहा है कलर, नहीं दिख रहा है कोई नहीं, मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए 100% है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बॉयज़ के पास और गर्ल्स के पास होने का रेशियो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए आपको पूरा आराम से डिटेल में बता रहा हूँ ताकि जो भी नए बच्चे हैं वो भी आराम से सीख सके इसको। बाकी एग्जाम में आपको इतना लिखने की नीड नहीं है, सीधा आपको सॉल्व करते जाना है, वैल्यू लिखते जाना है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पर मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। 100% का मतलब क्या होता है कि यानी कि जो बॉयज़ है वो गर्ल्स से डबल पास हुए, यानी कि यहाँ पे रेशियो कितना आएगा, 2:1 आएगा, ये ओनली पास का रेशियो है। अब यहाँ पे देखिए 50% है, 50% का मतलब क्या होता है, अगर गर्ल्स 2 पास हुई है तो बॉयज़ 3 पास हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है 2/3, 2/3 का मतलब 3 गर्ल्स है, तो यहाँ पे 3 गर्ल्स है, तो यहाँ पे बॉयज़ कितने होंगे 5। आगे देखिए क्यू का मतलब क्या होता है 40%, 40% का मतलब अगर गर्ल्स 5 पास हुए हैं तो 2 ज़्यादा 7 बॉयज़ पास हुए हैं। और 55.55% का मतलब होता है 5/9, यानी कि 9 गर्ल्स पास हुई है, तो यहाँ पे 14 बॉयज़ पास हुए हैं। ये लिख दिया। अब यहाँ पे आपको ब्रेक करना है, जो ये पास की वैल्यू दे रखी है यानी कि ये मिडिल वाली वैल्यू है, इसको ब्रेक करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, सबसे पहले 600 को ब्रेक करेंगे तो पहले तो 3 से डिवाइड किया, कितना है 200, 200 को 2 और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहला नंबर है आपका यहाँ पे बॉयज़ का, तो यानी कि टोटल बॉयज़ कितने पास हुए 400, और गर्ल्स कितनी पास हुए 200, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और 2 रेशियो है, इसको डिवाइड करना है, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 40, 43 जा 120, तो 120 यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 80। आगे देखिए आपका 5 और 3 8 है, और यहाँ पे 800 है, सीधा सीधा आपका 500 और 800 हो जाएगा। आगे 7 और 5 12 है, यहाँ पे 600 है 50 आएगा, ये हो गया 350 और ये हो गया आपका 250। और लास्ट में 14 और 9 23 है, यहाँ पे भी 23 है, तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 90 हो गया। तो देखिए जो भी बॉयज़ और गर्ल्स पास हुए हैं वो भी आ गए। अब इन दोनों का अपन क्या कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास में आ जाएगा यहाँ पे जो फेल हुए हैं यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 320 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा 240 आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 100, यहाँ पे आएगा आपका 190, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 200। तो ये तो हुए आपके जो बॉयज़ फेल हुए हैं। अब गर्ल्स की बात करते हैं जो फेल हुए हैं, तो यहाँ पे ये 280, यहाँ पे 60। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ से 1 मिनट, हाँ ये मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे 300 होगा, अपन ने 800 लिखते हैं, ये 300 है, ठीक है ना, क्योंकि 5:3 में ऐड अपने को यहाँ पे डिवाइड करना है इसको। तो देखिए 300 में से 300 पूरे जितने बच्चे थे सारे पास हो गए, तो फेल कितने हुए 0 हुए। 260 यहाँ पे कितना होगा 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 70। तो बस देखिए पूरी DI का ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो प्लीज़ इस टेबल को आप आराम से ड्रॉ कर दीजिए। फिर यहाँ पे अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे उम्मीद है आपने ड्रॉ कर दी होगी। तो यहाँ से अपन है जो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ बॉयज़ पास्ड इन कॉलेज ए,
इज़ इतना परसेंट है नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट इन कॉलेज एफ। तो यानी कि एफ़ के यहाँ पे अगर अपन टोटल स्टूडेंट की बात करें तो इनका 36.36% कितना होता है ये होता है आपका 4/11। तो इसका अगर मैं 4/11 निकालूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा जो ए के आपके यहाँ पे जो कॉलेज में पास हुए हैं स्टूडेंट। तो ए में कितने पास हुए हैं, वो हुए 400। तो 4 की वैल्यू 400 है यहाँ पे, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी 1100। तो एफ़ में जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं आपके 1100 है, ये दे रखा आपको सबसे पहले। तो आगे देखिए आपको क्या बोला है, जो बॉयज़ है कॉलेज एफ़ में वो इक्वल है सम ऑफ द नंबर ऑफ फेल्ड गर्ल्स इन कॉलेज ए एंड बी टुगेदर। तो यहाँ पे एफ़ के अगर बॉयज़ की बात करते हैं तो वो आपके यहाँ पे जो कॉलेज ए और बी है उसमें कितने यहाँ पे बॉयज़, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो फेल्ड गर्ल्स है ए और बी में, तो ए और बी में अगर फेल्ड गर्ल्स की बात करते हैं अपन यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 280 और 60, यानी कि कितना हो गया 340। अब इतने बॉयज़ है तो बाकी बची हुई क्या है गर्ल्स है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बाकी बची हुई आपकी गर्ल्स कितनी आ जाएगी 760 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज एफ इज़ व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज ई, यानी कि 760 है, कॉलेज ई में स्टूडेंट कितने हैं आपके, टोटल स्टूडेंट ने बोला 500 है, इसका कितना परसेंट है, परसेंटेज से 2 0 कट 760 को डिवाइड करेंगे तो पहले तो आएगा आपका 15 टाइम फिर 2 टाइम 152% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए आप यहाँ पे आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। द नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रेंड इन कॉलेज बी आर इतना परसेंट है ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ पास इन कॉलेज एक्स। तो देखिए कॉलेज एक्स में जो पास हुए हैं बॉयज़, तो कॉलेज एक्स में जो बॉयज़ पास हुए हैं, यहाँ पे बॉयज़ पास लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आराम से कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो ये कितना है, ये अगर इसका अगर अपन कितना करें 4/9 करें, इसका अगर अपन 4/9 करें तो वो क्या होंगी, वो होगी आपकी जो बी की फेल हुई गर्ल्स है। तो कितनी है बी की फेल हुई गर्ल्स, वो है आपकी 60। तो यहाँ से ये आपका 15 टाइम, तो टोटल आपके जो बॉयज़ है पास हुए हैं यहाँ पे एक्स में वो कितने हो जाएंगे 135 हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये डाटा आ गया अपने कितना पास हुआ है। आगे देखिए जो टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स है कॉलेज एक्स में, तो टोटल यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बोला है सॉरी, तो एक्स में जो टोटल स्टूडेंट है वो दे रखा आपको यहाँ पे 5A-50 टोटल बॉयज़ गर्ल्स पास फेल सारे, ठीक है। आगे देखिए आपको यहाँ पे जो गर्ल्स है कॉलेज एक्स में, अब देखिए गर्ल्स बोला है फेल पास नहीं बोला, तो टोटल गर्ल्स की बात करते अपन कॉलेज एक्स में, ठीक है ना, गर्ल्स वो है इक्वल है 20% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज बी, तो कॉलेज बी में जो टोटल कितने स्टूडेंट हैं आपके यहाँ पे, तो कॉलेज बी में 500 है, उसका 20% लेस करना है। 20% लेस का मतलब कितना करना आपको 4/5 करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 500, ये 400 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैं मेंस के इस क्वेश्चन होते हैं, एक ही एडवाइस दूंगा, एक एक लाइन ही रीड करनी है और उसके बाद में उसको एक एक लाइन को सॉल्व करना है। पूरा क्वेश्चन रीड करके आप सॉल्व करने बैठोगे तो नहीं होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आराम से धीरे धीरे करना है, ठीक है ना। एक्यूरेसी मैटर करती है यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेंस में आपको पूरा पेपर सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो टोटल गर्ल्स आ गई, आगे क्या बोला है, जो बॉयज़ फेल हुए वो कितने हैं यहाँ पे, तो जो आपके एक्स के जो बॉयज़ फेल हुए हैं वो 50 है। तो यहाँ पे बोला है ए की वैल्यू फाइंड करनी। अब ध्यान से देखो अपने यहाँ पे कॉलेज एक्स है, इसमें टोटल कितने स्टूडेंट है, तो इसमें है आपके 5A-50, ठीक है। लेकिन अपने हिसाब से टोटल कितने स्टूडेंट हैं, देखिए गर्ल्स तो टोटल फेल पास वाली ये रही, जो बॉयज़ आपके पास हुए हैं इतने हैं और जो बॉयज़ फेल हुए हैं आपके इतने हैं। तो टोटल यही बच्चे हैं कॉलेज में, टोटल बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो देखिए सॉल्व करेंगे इसको और यहाँ से अपने पास में ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका, यहाँ पे 50 उधर जाएगा, ये 50 इधर है 100, तो 500 और ये 635। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 635 है, उसमें डिवाइड करेंगे अपन 5 से। तो पहले तो आपका 12 टाइम और 7 टाइम 127, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, द पास मार्क्स ऑफ द एग्जाम इज़ 40% ऑफ द नंबर ऑफ फेल्ड बॉयज़ इन कॉलेज सी। तो अब देखिए कॉलेज सी में अगर यहाँ पे पासिंग मार्क्स की बात करते मैं, ठीक है ना, PM लिख रहा हूँ, पासिंग मार्क्स है, कोई भी एग्जाम देते हैं पासिंग मार्क्स होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे भी मिनिमम क्राइटेरिया होता है SBI में, ठीक है ना, यानी कि उससे तो ज़्यादा लाने ही हैं आपको, उससे कम लाए तो आपको यहाँ पे काउंट ही नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, सीधा बाहर है आप,
ठीक है। तो इसी तरह है कि पासिंग मार्क्स है जो 40% है, किसका है, यहाँ पे जो फेल हुए हैं बॉयज़ कॉलेज सी में। तो कॉलेज सी में आपके कितने बॉयज़ हैं जो फेल हुए हैं। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं कॉलेज सी में जो फेल हुए हैं बॉयज़ वो कितने 100 है। तो 100 का यहाँ पे आपको बोला है 40%, यानी कि ये एग्ज़ाम है, इसमें आपको कम से कम 40 नंबर तो लाने ही है अगर आपको पास होना है। आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ मार्क स्कोर्ड बाय पास स्टूडेंट आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि जितने भी पास हुए हैं बच्चे यहाँ पे इसमें, ठीक है ना, वो सारे बच्चे हैं जो आपके सेम नंबर लेके आए हैं, ठीक है ना, इतना समझना। और 20 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स, यानी कि ये जो पास मार्क्स है इससे 20 नंबर ज़्यादा लेके आए हैं आपके यहाँ पे। तो टोटल जितने भी पास हुए हैं बच्चे वो टोटल 60 नंबर लेके आए हैं आपके यहाँ पे। कितने नंबर लेके आए, 60। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो टोटल सम है मार्क्स का स्कोर्ड बाय द पास्ट स्टूडेंट इन कॉलेज सी, यहाँ पे बोला है कि जो कॉलेज सी में जितने भी बच्चे पास हुए हैं वो सारा मिला के कितने मार्क्स लेके आए हैं। तो कॉलेज सी में अगर यहाँ पे पास की बात करते हैं तो टोटल पास है, अब यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स नहीं बोला, टोटल बोला, तो टोटल कितने पास हुए आपके 800 स्टूडेंट पास हुए हैं और हर एक बच्चा 60 मार्क्स लेके आया है। तो यहाँ से सबका मार्क्स हो जाएगा 48,000 मार्क्स हो जाएगा यहाँ पे। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, समझते क्या बोला है। आपको बोला है यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ पास्ड इन कॉलेज सी एंड डी, तो कॉलेज सी में पास हुए हैं आपके 500 और डी में हुए हैं आपके यहाँ पे 350। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 850 हो जाएंगे। आपको बोला है यहाँ पे आर इंक्रीज बाय 40%। अब इनको अपन 40% इंक्रीज कर दें, यानी कि कितना कर दें अपन 40/10, यानी कि 7/5 कर दें। तो 7/5 करेंगे तो यहाँ पे कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 टाइम। तो यहाँ से टोटल आ जाएगी आपकी कितने 1190 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका पहला डाटा। एंड द नंबर ऑफ फेल्ड गर्ल्स इन कॉलेज ए एंड बी, तो कॉलेज ए और बी में जो फेल हुई है गर्ल्स, तो ए में 280 है, बी में 60 है, कितना हो गया 340। इसका बोला है डिक्रीज बाय 20%। अब 20% डिक्रीज हो गया, यानी कि कितना हो गया 4/5 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो 4/5 हो गया है, तो यहाँ से पहले तो 5 से डिवाइड करोगे 68 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 240 और आपका यहाँ पे 32 यानी कि 272 है। तो इनका आपको रेशियो फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ बोथ द नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन करें, देखिए दोनों 17 से आपके कैंसिल आउट होंगे। 17 से करेंगे कितना आएगा 70 और ये 17 से करेंगे तो 16 आएगा। फिर 2 से कर दो आप 35 और ये कितना आएगा 8। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे जो आज की DI का है, जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या बोला है आपको यहाँ पे बोला है इफ़ द नंबर ऑफ फेल्ड बॉयज़ इन कॉलेज सी आर डैश मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड इन कॉलेज वाई। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, कितना ज़्यादा है वो क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब कॉलेज वाई है उसमें कितनी लड़कियाँ पास हुई पहले ये निकालना है। द नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड इन कॉलेज वाई आर 14 मोर देन, यानी कि ये 14 ज़्यादा है किससे हैं, एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स फेल्ड इन ऑल कॉलेज। तो सारे कॉलेज में जितनी भी गर्ल्स आपकी फेल हुई है, ठीक है ना, उन सब का क्या करना है आपको यहाँ पे सम निकालना है। तो एक बार फटाफट जितनी भी गर्ल्स फेल हुई है उन सबको ऐड कर दो यहाँ पे और उसका क्या कर दो एवरेज निकाल दो। तो देखिए यहाँ पे कितनी फेल हुई है, अगर अपन डाटा निकाले गर्ल्स तो फेल वाली देखिए 280 और 60 कितना हो गया 340 और 10 350 और आपका 70 कितना हो गया 420 हो गया यहाँ पे। तो टोटल जो गर्ल्स हुई आपकी फेल वो कितनी है 420 है और इसका एवरेज बोला तो 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 84 और 14 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो टोटल जो वाई है उसमें जितनी भी गर्ल्स है जो आपकी यहाँ पे जो पास हुई है वो कितनी है 98 है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है जो नंबर ऑफ बॉयज़ फेल्ड इन कॉलेज सी, तो कॉलेज सी में कितने बॉय फेल हुए 100 फेल हुए हैं। तो ये 100 है जो 98 से कितना ज़्यादा है, तो ये आपका 2 ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था आज का जो मेंस का DI था, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और यहाँ पे सेशन को लाइक कीजिए यहाँ पे और कमेंट कीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है, ठीक है, ताकि हमको भी अप्रिशिएशन मिल सके और इसी तरीके से हम आपको यहाँ पे और भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सके। तो आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे जो आपका यहाँ पे डाटा सफिशिएंसी है, यहाँ पे Q1 Q2 है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन को आप एक बार रीड कीजिए और अपनी ओर से बनाने का ट्राई कीजिए, उसके बाद में अपन सॉल्यूशन इसका डिस्कस करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको दे रखा है स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर मोर देन थ्राइस ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बोट और स्ट्रीम की बात करते हैं। तो ये जो बोट की स्पीड है वो स्ट्रीम का थ्राइस का मतलब 3 गुना से 2 ज़्यादा है यहाँ पे। तो दोनों की स्पीड आ गई है। अब देखिए इफ़ द बोट कवर 180 किलोमीटर, अगर वो बोट है जो 180 किलोमीटर आपकी यहाँ पे ट्रैवल करती है डाउन स्ट्रीम में, ठीक है ना, और 10 आवर लगते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 200 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है यहाँ पे। तो देखिए सॉल्व करते हैं। 180 किलोमीटर है तो देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो स्पीड में यहाँ पे आपको बोला क्या है, डाउन स्ट्रीम बोला है, तो इन दोनों को अपन प्लस करेंगे, कितना आएगा 4x + 2 आएगा। तो यहाँ से ये 10 कट, ये 2 प्लस का इधर आएगा माइनस का, 4x इक्वल टू आपका कितना है 16 है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4। तो यहाँ से स्पीड हो जाएगी स्ट्रीम की तो हो गई 4 और बोट की हो जाएगी कितनी 14। अब यहाँ पे आपको बोला है कि 200 किलोमीटर जाना अप स्ट्रीम, तो ये 200 है, अप स्ट्रीम का मतलब दोनों का माइनस, तो कितना टाइम लगेगा 20 आवर लगेगा यहाँ से। अब सेकंड क्वांटिटी की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा आपको, सेकंड में दे रखा आपको जो डिस्टेंस है, 2 पॉइंट है P और Q, उनके बीच में 320 किलोमीटर है, और एक बोट है जिसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोट की स्पीड अपने को दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और यहाँ पे वाटर स्टार्टेड P से Q की ओर जाती है और वापस आती है P पे, तो टोटल उसको जो टाइम लगता है बोट को यहाँ पे आने तक 100 आवर लगता है। तो यहाँ पे आपको 3 टाइम्स फाइंड करना है यहाँ पे जो स्पीड है यहाँ पे स्ट्रीम की। तो स्ट्रीम की स्पीड नहीं पता तो अपन इसको एक्सेलरेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, पहले तो 320 किलोमीटर आप जाओगे डाउन स्ट्रीम में, तो दोनों की स्पीड को प्लस किया, फिर 320 आप जाओगे अप स्ट्रीम में, दोनों को माइनस किया, और इसमें टोटल आपका टाइम लगा है 100 आवर। पहले तो 110 सब में से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, एलसीएम आएगा आपका यहाँ पे 10x 10 + x और 10 - x, ठीक है, ये आएगा। अब देखिए 10 + x तो हट गया, ये बचा, सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका 320 - 32x प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 320 + 32x और इक्वल टू में आपको 10 दे रखा है। अब ध्यान से देखो, ये 32 हो गया कैंसिल आउट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा 100 - x² हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई होगा किससे 10 से। तो देखिए इधर तो बचा आपका 320 यानी कि 640, और उधर बचेगा आपका 1000 - 10x², ठीक है। तो यहाँ से अगर आप, ठीक है ना, इसको इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो 10x² कितना होगा 360, 1 0 कट, x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, x आ जाएगा आपका 6। x क्या है स्ट्रीम है, इसका 3 टाइम यानी कि 18, यहाँ पे आपका क्वांटिटी सेकंड है, क्वांटिटी फर्स्ट है आपका यहाँ पे 20, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, क्वांटिटी फर्स्ट है ग्रेटर देन सेकंड से, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अपन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, तो ये भी Q1 Q2 है, आप आराम से इसको रीड कीजिए और इसको बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वांटिटी फर्स्ट की बात करते हैं अपन। यहाँ पे आपको बोला है, यहाँ पे एक इलेक्शन है, 2 लोगों के बीच में हुआ है, टोटल 12,000 आपके यहाँ पे वोट डाले गए थे, जिसमें 2000 वोट है जो आपके इनवैलिड हो गए। अब इनवैलिड वोट का मतलब है कि वो वोट काउंट ही नहीं हुए हैं, तो अब वोट कितने भी डालो, इनवैलिड को हटा के ही है जो जितने भी आपके वोट होते हैं वो काउंट होते हैं हार जीत में। तो 12,000 वोट थे, 2000 आपके यहाँ पे गलत वोट है, गिने ही नहीं, तो टोटल वैलिड वोट कितने हैं, यहाँ पे 10,000 है, ये आपके वैलिड वोट है, यानी कि जो काउंट किए गए यहाँ पे हार जीत में यहाँ पे काउंट किए गए वो दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बोले जो विनर है, अब यहाँ पे 2 कैंडिडेट होंगे, अब सिर्फ 2 जनों के बीच में इलेक्शन हो रहा है, तो एक तो होगा विनर यानी कि जो जीतेगा, और एक जो लूजर यानी कि जो हार जाएगा। अब जो विनर है कैंडिडेट गॉट x + 10% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, यानी कि ये जो 10,000 है इसका इतना % है जो जीतने वाले को मिला, तो इसका इतना % निकालोगे, देखिए परसेंट से 2 0 कट, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 100 x + 10। अब ये जीतने वाले को है, तो हारने वाले को क्या है, बाकी बचे हुए वोट मिलेंगे, तो हारने वाले को क्या है, ये इसको है जो अपन 10,000 में से माइनस कर देंगे। तो देखिए 10,000 यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे ये वाला, तो मैं सीधा मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ यहाँ पे 100x - 1000 लिख दिया मैंने।
तो लूज़र को कितना मिलेगा, पहले तो ये 9000 और माइनस का 100x, तो ये हार जीत वाले को कितने कितने वोट मिलेंगे वो अपने को यहाँ पे पता चल गया है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है यहाँ पे डिफीटेड द अदर कैंडिडेट बाय द सेम नंबर ऑफ वोट, यानी कि यहाँ पे इसने जीतने वाले को हरा दिया है, उतने ही वोटों से हराया है जितने कि आपके इनवैलिड वोट है इलेक्शन में, ठीक है ना। यानी कि ये जो जीतने वाला है हारने वाले से कितने वोट ज़्यादा लेके आए, जितने इनवैलिड थे, यानी कि 2000। अब कम या ज़्यादा हमेशा क्या होता है, डिफरेंस होता है दो चीज़ों का, तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2000 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो कितना हो गया आपका 100x प्लस 1000 माइनस 9000 है और प्लस आपका 100x है और इक्वल टू में आपका 2000 है। तो देखो यहाँ पे ये कितना होगा -8 उधर जाएगा, प्लस का 8 और 2 10,000, यहाँ पे तो आपका 10,000 आ गया। 100 और 100 कितना हो गया 200x, तो यहाँ से 2 0 और ये आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब आपको यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करनी है 260x की, तो 260 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 13,000 आ जाएगा आपका, ये क्वांटिटी फर्स्ट है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं अपन यहाँ पे क्वांटिटी सेकंड की और यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है। यहाँ पे बोला है कि जो टोटल 15,000 वोट है वो पोल्ड हुए हैं एक इलेक्शन में ए और बी के बीच में, तो देखिए टोटल वोट हुए हैं आपके 15,000। अब बोला है सर्टेन नंबर ऑफ वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी कि एक सर्टेन नंबर वोट है जो आपके क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, ठीक है ना। अब अपने को नहीं पता कितने इनवैलिड हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए सच एज, यानी कि इस तरह से हुए हैं कि बोथ ए एंड बी गॉट इक्वल नंबर ऑफ वैलिड वोट, यानी कि इस तरह से बोला आपको कि कुछ वोट आपके इनवैलिड हो गए और इनवैलिड के बाद में जो वैलिड वोटों में से ए और बी को मिले वो बराबर वोट मिले, यहाँ पे जितने भी मिलेंगे इनको बराबर मिलेंगे, वो भी वैलिड वोट का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखिए और आगे क्या दे रखा है, इफ वोट्स गिवन टू ए मल्टीपल ऑफ 500, अब यहाँ पे इनको जो भी वोट मिलेंगे वो 500 का मल्टीपल होगा, यानी कि 500, 1000, 15,000, यानी कि इस तरह से होगा, इसके अलावा नहीं होगा, इनके मल्टीपल होंगे। देन फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स विच आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी कि आपको इनवैलिड वोट बताने हैं कि कितने वोट आपके इनवैलिड हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए जो वैलिड नंबर ऑफ वोट्स है वो लेस देन और इक्वल है 20% ऑफ टोटल वोट्स है, यानी कि जो वैलिड वोट है, ठीक है ना, ये जो वैलिड वोट है ये या तो आपके क्या है लेस देन है या इक्वल है किसका, जो टोटल वोट है उसका 20% का, इसका 20% कितना होगा 3000। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है कि जो ये वैलिड वोट है ये या तो 3000 होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बोला है कि इसके मल्टीपल में होने चाहिए, 500 के मल्टीपल में इन दोनों को वोट मिलने चाहिए, ये बोला है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 500 के मल्टीपल में अगर इन दोनों को वोट मिलेंगे तो सबसे पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन को आराम से समझिएगा यहाँ पे। अब अगर बात करते हैं पहली पॉसिबिलिटी की, अगर अपन यहाँ पे पॉसिबिलिटी ले सबसे छोटा नंबर जो 500 के मल्टीपल होते हैं जिसके 2 टुकड़े करने हैं तो वो 1000 होता। अब मैंने 1000 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी को दोनों को 500 के मल्टीपल में मिले हैं, तो 500 लोगे उसका हाफ करोगे 250 होगा, जो 500 का मल्टीपल नहीं है, इसके लिए सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 1000 होगा। तो अगर यहाँ पे टोटल 1000 वोट है जो आपके वैलिड है तो ए को 500 मिलेंगे और बी को भी कितने मिलेंगे 500 मिलेंगे, ये तो केस फर्स्ट है। सेकंड, अब टोटल अगर वैलिड वोट 2000 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे मैंने 1500 नहीं लिया क्योंकि इसका हाफ करेंगे तो 500 का मल्टीपल नहीं होगा, तो इसलिए ऐसे ही नंबर लेने पड़ेंगे। तो इसका हाफ करेंगे, इसको मिलेंगे 1000 और इसको भी मिलेंगे कितने 1000 वोट। और तीसरा केस बनेगा यहाँ पे दोनों को 3000 वोट यहाँ पे वैलिड है, तो यहाँ पे होगा 1500, यहाँ पे होगा 1500, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे बोला मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं। फिर दूसरा क्राइटेरिया था कि ए और बी को जो वोट मिलेंगे वो 500 की टेबल में मिलेंगे, तो 500 के मल्टीपल है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें अगर अपन इनवैलिड वोट की बात करें, इनवैलिड वोट की केस फर्स्ट है, अगर 1000 वैलिड वोट है तो बाकी बचे 40,000 इनवैलिड वोट होंगे। सेकंड में 2000 है तो कितने होंगे 13,000 होंगे, और थर्ड में 3000 है तो कितने होंगे 12,000 होंगे। तो यहाँ से क्वांटिटी सेकंड में 3 वैल्यू आ रही है और फर्स्ट में आ रही है अपनी 13,000। तो देखिए 1400 तो ग्रेटर है, 1300 इक्वल है और 1200 स्मॉलर है, तो यहाँ से सीरीज़ हो जाती है ब्रेक। तो इसका मतलब है कि अपन यहाँ पे फाइंड ही नहीं कर सकते कि यहाँ पे कि कौन सा यहाँ पे बड़ा होगा या कौन सा छोटा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नो रिलेशन, सी एंड डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिकल क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है ना, समझने के लायक था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे एग्जाम में एकदम रेलेवेंट बनता है आपका। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया हो। आगे मूव करते हैं अपन
अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए 8 से 10 जो क्वेश्चन है आपके इन इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं आपके, तो पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये रूट एक्स है डिवाइड में 18 के, तो मैं क्या करता हूँ पूरी इक्वेशन को रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसको करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 18 बचेगा। यहाँ पे फिर माइनस है, फिर ये रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा 5x होगा, और उधर भी अगर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो x होगा, तो ये उधर चला जाएगा। 6x की वैल्यू आपकी 18 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, तो x की वैल्यू है जो आपके पास में आ गई है यहाँ पे 3। तो पहला x की वैल्यू आ गई अपने पास में। ऐसे कैसे अपन यहाँ पे क्या करते हैं y की वैल्यू निकालते हैं। देखिए पूरी इक्वेशन को यहाँ पे क्या करेंगे अपन, रूट y से मल्टीप्लाई कर दो। तो ध्यान से देखो पहले तो 25 है, रूट y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट हो जाएगा, फिर माइनस का ये कितना है 16, तो ये भी देखिए डिवाइड में ये भी कट हो जाएगा, और इक्वल टू में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा y होगा। अब 25 में से 16 माइनस करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो देखिए x और y की वैल्यू आ गई अपने पास में। अब आगे देखिए क्या बोला है, अगर एक नई इक्वेशन के रूट है m और n, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक नई इक्वेशन के रूट है m और n, जहाँ पे m बड़ा है n से, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू यानी कि m है जो ये होगा 4x का मतलब क्या होता है 4 3 12, और जो n है y-4 यानी कि 9-4 कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ से m और n की भी वैल्यू अपने पास में पता चल गई। तो आपको यहाँ पे 1 2 3 और 4 ये 4 वैल्यू आप नोट कर दो, इन्हीं के ऊपर जो आपके क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यू इक्वेशन क्या होगी, यानी कि जो अपन ने रूट निकाले m और n, तो नई इक्वेशन क्या होगी। अब देखिए z वेरिएबल में बोल रहा है, तो पहले तो यहाँ पे z² लिखा, फिर जो फॉर्मूले का माइनस आता है, फिर जो दोनों रूट है m और n उनका सम यहाँ पे लिखना है। तो m और n है 12 और 5 कितना होगा 17, पीछे z लगाओ, और प्लस में उन दोनों का मल्टीप्लाई लिखना है 7 यहाँ पे, तो 12 5 60 है इक्वल टू में 0 यहाँ पे। तो कहाँ दिख रहा है आपको, सी में दिख रहा है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। आगे देखिए यहाँ पे आपको बोला जो लार्जर रूट है नई इक्वेशन का, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है m कितना है 12 है, इज डिवाइडेड बाय 6, यानी कि इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, तो 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए यहाँ पे रेशो फाइंड करना है x y और जो स्मॉलर रूट है नई इक्वेशन का, x की वैल्यू कितनी है 3, y की 9 और स्मॉलर रूट कितना है 5 है। तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा आपका 395, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा यहाँ से, और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए यहाँ पे, ताकि हम इसी तरह से मेहनत करते रहें आपके लिए, और भी ज़्यादा क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।